बिहार विधानसभा की 2 सीटों के उपचुनाव पर उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस और राजद के बीच जो सांप छुछुंदर का खेल चल रहा था, उसने फिलहाल कांग्रेस को महागठबंधन से बाहर होने पर मजबूर कर दिया है। फिलहाल राज्य की दोनों विधानसभा सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। कांग्रेस, राजद और जनता दल यूनाइटेड सभी नुक्कड़ सभाओं के जरिए अपने अपने उम्मीदवारों के लिए पूरी शक्ति के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इन 2 सीटों के चुनाव को लेकर सबकी निगाहें 2 बातों पर टिकी हुई थीं। पहली, कन्हैया कुमार द्वारा कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार और लालू यादव की 3 साल के बाद पटना वापसी पर। दोनों ने मीडिया को पूरा मसाला दिया। कन्हैया के बिहार पहुंचने से पहले राजद से अपना रिश्ता तोड़ने का ऐलान करते हुए कांग्रेस के बिहार प्रभारी भगचरण दास ने राजद और भाजपा की गुप्त डील का शोषा छोड़ दिया। राजद की ओर से भी फौरन जवाब आ गया कि भगचरण दास बिहार के प्रभारी हैं, लेकिन उन्हें बिहार के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। पटना के अपने स्वागत समारोह में कन्हैया कुमार ने राजद प्रवक्ता पर लठैतों की भाषा बोलने का आरोप लगा दिया। फिर बारी थी लालू प्रसाद यादव की। उन्होंने बिहार आने से पहले ही पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस को जमानत जब्त करवाने के लिए टिकट दे दें। फिर भगचरण दास के भाजपा वाले आरोप के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भगचरण दास को भगचोनहर कह दिया। फिर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों की ओर से लालू पर दलित का अपमान करने का आरोप लगाया गया तो राजद की ओर से सफाई देनी पड़ी। राजद ने अपने हमले में इस बात का ख्याल जरूर रखा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी पर किसी तरह का प्रत्यक्ष हमला न किया जाए। इस बीच भाजपा और जदयू भी कांग्रेस और राजद की रशाकसी पर खामोश नहीं रहे, क्योंकि उन्हें भी अपनी तरफ से मतला साफ करना था। कांग्रेस का आरोप था कि भाजपा राजद से उपचुनाव के बाद गठबंधन कर लेगी और कांग्रेस की ओर से ही कहा गया था कि नीतीश लालू से अधिक सेकुलर हैं। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा की ओर से भागलपुर दंगों की जांच की याद दिलाई गई। उनकी ओर से कहा गया कि भाजपा के साथ रहते हुए भी नीतीश कुमार का अपना अलग स्टैंड रहा। अब ऐसे में भाजपा और जदयू की तरफ से कुछ न कुछ बयान आना ही था। जदयू ने कहा कि कांग्रेस और राजद मिले हुए हैं और एक रणनीति के तहत अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के 2 बयान आए। पहले बयान में कहा गया कि कांग्रेस ने लालू यादव को चारा घोटाले में फंसाया और जेल भेजवाया। राहुल गांधी ने लालू यादव को राहत देने के लिए तैयार बिल को फाड़कर फेंक दिया था। दूसरे प्रवक्ता ने जदयू की बात भाजपाई अंदाज में दोहराई। ये चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण कन्हैया कुमार के कांग्रेस में भविष्य के लिए हैं। कांग्रेस का बिहार में अपना आधार बढ़ाने का इरादा किसी से ढका छुपा नहीं है। कन्हैया को कांग्रेस में शामिल करना उसी रणनीति का हिस्सा है और राजद से गठबंधन टूटने का मुख्य कारण भी वही रहा है। अभी तक बिहार में जो चुनाव प्रचार चल रहे हैं उसमें तेजस्वी सब पर भारी दिख रहे हैं। उनकी नुक्कड़ सभाओं में भारी भीड़ जमा हो रही है। यदि ये भीड़ वोट में तब्दील हो जाए तो राजद का रास्ता सबसे आसान नजर आ रहा है। कन्हैया की नुक्कड़ सभाओं में भी भीड़ जमा हो रही है, लेकिन तेजस्वी जितनी भीड़ नहीं है। कांग्रेस को मालूम है कि राज्य में उन्हें अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए अभी काफी मेहनत करनी पड़ेगी। रातों रात उनके लिए कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। कन्हैया के लिए चिंता की बात यह नहीं है कि बिहार में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहेगा। उनके लिए चिंता की खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है। हिमाचल के उपचुनाव में कन्हैया को कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल कर रखा है, लेकिन जानकारों का कहना है कि भाजपा के कन्हैया को लेकर हो रहे ताबड़तोड़ हमलों की वजह से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया और सिद्धू को चुनाव प्रचार से दूर रखना चाहते हैं। वो इन दोनों के ऊपर पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को तरजीह दे रहे हैं। जाहिर है ऐसा मसला है जो कन्हैया के लिए बड़ी चिंता की बात है। बिहार जैसे राज्य में जहां कांग्रेस, भाजपा या किसी और दल से आमने सामने की लड़ाई में नहीं है, वहां तो कन्हैया पूछे जाएंगे, लेकिन जहां कांग्रेस और भाजपा की सीधी टक्कर है वहां कन्हैया से परहेज किया जाएगा। लिहाजा कन्हैया के लिए ये उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। कांग्रेस की राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए उनके लिए ये जरूरी है कि कांग्रेस बिहार में एक सम्मानजनक प्रदर्शन करे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।